तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा, फिर ये समझ में आएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, तो केवल समझना है, केवल समझना है इसको। हमें जो काम मतलब कि हमें मालूम है कि कोई काम चल रहा है और कब से चल रहा है ये पता होना चाहिए। जैसे कि कोई काम चल रहा है और उसमें टाइमिंग दिया हो, उसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। एग्जांपल में, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो ये कौन सा टेंस है बता सकते हैं आप? ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और वहीं मैं 10 साल से स्कूल जा रहा हूँ, तो ये हमारा कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया हमारा। इसमें टाइमिंग दिया है 10 साल, टाइमिंग दिया है, यह ये काम 10 साल से हो रहा है, तो उसे ही हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल में, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ, इसमें दिखा रहा है टाइमिंग कि सुबह से इंतजार कर रहा है कोई। वह 2 साल से एग्जाम की तैयारी कर रहा है। एग्जाम की तैयारी हो रहा है, लेकिन कब से हो रहा है? 2 साल से। तुम 2015 से यही काम कर रहे हो, कोई काम कर रहा है लेकिन टाइमिंग दिया है कि हाँ 2015 से काम हो रहा है। इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कोई बोल दिया कि तुम यही काम कर रहे हो, तो ये कंटिन्यूअस हो गया हमारा। और कोई बोल दी तुम 2015 से यही काम कर रहे हो, तो इसमें टाइमिंग दे दिया ना, 2015 से हमारा यही काम चल रहा है, टाइमिंग दे दी। तो फॉर्म हो जाएगा हमारा इसका सब्जेक्ट प्लस हैज ए हैव प्लस बीन प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर। तो चलिए इसको एग्जांपल में समझते हैं। तुम सुबह से मेरा इंतजार कर रहे हो, इसमें टाइमिंग दिया है, देख लीजिए टाइमिंग दिया है ना, सुबह से। ओके, तो इसको हम बनाते हैं। यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। तो हमारा यू हो गया सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हैव हो गया और बीन। वेटिंग हो गया हमारा वर्ब वन और आईएनजी जोड़कर वेटिंग हो गया। फॉर मी ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा हो गया मी। ओके, और सिंस मॉर्निंग। एक और एग्जांपल में देखते हैं। तुम 2 साल से एग्जाम की तैयारी कर रही हो। सी हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम फॉर 2 years। तो सी हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, हैज़ बीन हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, प्रिपेयरिंग हो जाएगा हमारा वर्ब वन प्लस आईएनजी, एग्जाम हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट और फॉर 2 years। फोर हमारा हो जाएगा कि मतलब कि 2 साल। अब 2 साल है, लेकिन कब 2 साल है ये हमें पता नहीं है। अगर यही बोलता 2022 से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें सिंस लग जाता। 2022 कन्फर्मली है, कैलेंडर में हमको दिख रहा है 2022, तो टाइम कन्फर्म होगा वहाँ पर सिंस लगेगा, और जहाँ टाइम कन्फर्म नहीं होगा वहाँ हमारा फोर लग जाएगा। ठीक है, एक और समझते हैं। तुम 2015 से यही काम कर रहे हो। यू हैव बीन डूइंग दिस सिंस 2015। तो यू हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, हैव बीन हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब और डूइंग हो जाएगा हमारा वर्ब वन और आईएनजी जोड़कर डूइंग। ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा दिस, और कन्फर्म टाइम है 2015 है, कैलेंडर में हमको दिखता है कि 2015 होता है कन्फर्मली, तो सीन्स लग जाएगा हमारा। तो अब हम चलते हैं निगेटिव में। तो निगेटिव में हैज़ हैव के बाद नॉट जुड़ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस। तो इसको भी हम एग्जाम्पल में ही समझेंगे। तुम 2 दिनों से यह लेसन नहीं याद कर रहे हो। यू हैव नॉट बीन मेमोराइजिंग दिस लेसन फॉर 2 days। तो यू हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, हैव हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, नॉट नहीं है तो नॉट लग जाएगा और बीन, और मेमोराइजिंग हो जाएगा हमारा वर्ब वन और आईएनजी, और दिस लेसन हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। और 2 दिन यानी कि कन्फर्म 2 दिन नहीं है, कभी भी 2 दिन हो सकता है, तो फोर लगेगा 2 years। ओके, दूसरा समझते हैं। मैं सुबह से खाना नहीं खा रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। आई हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, हैव हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, नॉट हो जाएगा हमारा नहीं है तो नॉट हो जाएगा बीन, ईटिंग तो ईटिंग हो जाएगा वर्ब वन और आईएनजी सिंस मॉर्निंग, तो सिंस लग जाएगा हमारा। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस। इसको भी एग्जाम्पल में ही समझेंगे। क्या तुम 2 दिनों से यह लेसन याद कर रहे हो। हैव यू बीन मेमोराइजिंग दिस लेसन फॉर। हैव हो जाएगा हमारा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म में देख लीजिए, हैव हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब,
यू हो जाएगा सब्जेक्ट, बीन हो जाएगा हमारा तो मेमोरीजिंग हो जाएगा वर्ब वन। ओके, दिस लेसन हो जाएगा ऑब्जेक्ट। 4 कंफर्म दिन नहीं है हमारा, 2 दिन है, लेकिन कब 2 दिन है ये तो कंफर्म नहीं है ना, हम हमें 2 दिन हो जाएगा हमारा 4 2। ओके, तो अगर पूरा टेंस आपको सीखना है, पूरा टेंस सीखना है तो शुरू से देखिए मेरा वीडियो शुरू से देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पार्ट 1 2 3 तीनों पार्ट में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उसको देख लीजिए तो टेंस समझ में आएगा। हालांकि ये आपको समझ में आ गया है, अगर नहीं आया हो तो वीडियो को वापस देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में पास्ट टेंस के साथ और पास्ट टेंस को समझेंगे।